नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे आपके लिए जो आज खबरों के दम पे चल सकते हैं। न्यूज फ्लो स्ट्रॉन्ग या फिर जहां पर तकनीकी तौर पे खरीदारी या फिर बिकवाली का मौका है। मैं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। ग्लोबल क्यूज थोड़े तेज है क्या यहाँ पर? अब तो बोलते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि 8 दिन लगातार टूटे भरते रोज ऐसा ही होता है कि एशियन मार्केट मजबूत होते हैं। आज देखिए, आज भी मजबूत है एशियन मार्केट, लेकिन आज जो कारण है वो ठोस है काफ़ी, क्योंकि कल ट्रम्प का जो बयान आया ट्रेड वॉर को लेके, उसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट पे देखने को मिला था। और यही कारण है कि आज देखिए एशियन मार्केट सुपर, और खास तौर पे हैंगसेंग को देखिए रजत, 350 अंकों की बढ़त वहाँ देखने को मिली है। निकेई जो जापानीज मार्केट है वहाँ पे भी करीब 1% के आसपास की मजबूती है। जैसे मैंने कहा, कल यूएस के मार्केट्स तेज थे। इनफैक्ट लो लेवल से रिकवरी काफ़ी अच्छी थी यूएस के मार्केट्स में। ये दरअसल इसलिए क्योंकि ट्रम्प की ओर से ऐसा बयान निकल के सामने आया कि 1 मार्च की जो डेडलाइन है, जिसमें चाइना के जो उत्पाद हैं उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की बात थी, उस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संकेत कल डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि दर्शाता है कि हाँ, यूएस भी ट्रेड वॉर को लेकर जो बातचीत है, जो पूरा मुद्दा है, उसे सुलझाना चाहता है, उस पर सहमति करना चाहता है। और आप देखिए डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पे कल की जो तेजी हुई उसके बाद 1/4% के आसपास की और बढ़त के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे देखने को मिले। और खासतौर पे एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग, मेरा ध्यान वापस वहाँ पे जा रहा है, 350 अंकों के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिल रही है रजत। ये काफ़ी पॉजिटिव है और अगर ये सस्टेन करता है, आज हो सकता है कि शायद जो कई दिनों की गिरावट है इंडियन मार्केट की, वो थमती हुई दिखे। 56 अंक देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन कल भी यहाँ पर 25 से 30 अंकों की बढ़त एसएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रही थी। आज उससे ज्यादा देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार तेज खुले, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली आ गई। ये सिलसिला है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन का। शुरुआती सत्र में जिसमें शॉर्ट किया है, जब भी कोई भी शॉर्ट की पोजीशन, तो अच्छी कमाई हुई है। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि निचले स्तरों से कुछ खरीदारी हो। लेकिन कुछ कॉल्स जो कल दी गई थी आपको, शेयर तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे कल आपके ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे। इमामी कमाल कर गया कल। मेरे को आपके स्टॉक्स इस समय अगर पहले फायर करते थे तो ज्यादा बेहतर रिटर्न दिखाई देते। लेकिन टाटा मोटर्स ठीक है, यहाँ पर अब कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स की खरीदारी, हम बार बार कह रहे थे कि इस शेयर में आज बिकवाली नहीं होगी। एटलीस्ट अगर यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली हो रही थी वो थमेगी। और पिछले 4 दिनों का ट्रेड डेटा बता रहा था कि टाटा मोटर्स पे हो सकता है कि स्विंग पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आए। एंड्योरेंस टेक तेज हुआ। गॉडफ्रे फिलिप्स डेरिवेटिव मार्केट में एक बार बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था इसका, और साथ साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में रिटर्न स्ट्रॉन्ग मिले। आप तो लगातार 150 रुपये के आसपास जब गिर गया था स्टॉक, तब भी आप कह रहे थे कि हाँ, टाटा मोटर्स के लेवल्स बहुत प्रोमोटर ने सुन ली मेरी बात। अच्छा, लेकिन इत्तेफाक रखते हैं वो आपसे। लेकिन आपका जो एक शेयर था इमामी, वो कमाल करके गया। देखिए, कल आपको याद होगा रजत, मेरे मन में भी एक डाउट था। मैंने आपको कहा भी था जब मैंने वो शेयर बोला था कि आखिर जब प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे तो फिर शेयर क्यों चलना चाहिए, क्यों आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, एक अच्छे कॉज के लिए, नोबल कॉज जैसे कहते हैं ना हम, कि अगर वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो उसे हटाना चाहते हैं। और इनफैक्ट 6-7-8 महीने पहले की बात है, वो कह ही रहे थे कि FY19 में या 2018 की जहाँ तक बात है तो इस कंपनी को कर्ज मुक्त कर देंगे। और उसी की और कदम उन्होंने लिया भी है। प्रोमोटर की जो लिक्विडिटी है वो इंप्रूव हुई है, उसके साथ साथ डेट अगर कम होगा तो उसे बाजार पॉजिटिवली ही लेता है। इसी का इम्पैक्ट हमने इमामी में आता हुआ देखा। 63 मूव्स को लेकर खबर थी, उसमें 5% का अपमूव था। बोदल केमिकल बताया गया था। मंगलम टिम्बर में 13% का अपमूव है। ये अपनी पेरेंट कंपनी में मर्ज होती हुई दिखेगी, उसका इम्पैक्ट है। और कुछ जीएसटी काउंसिल का भी इम्पैक्ट है, जिसकी बैठक आज होने वाली है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक्स में देखने को मिला था, खासतौर पर इमामी और मंगलम टिम्बर जैसे काउंटर्स में। आज कहाँ पे शुरुआत करेंगे? आपने कुछ बिकवाली के ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई किए। एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनी जहाँ पर खरीदारी हो सकती है वो है HOEC। इनफैक्ट ऑयल इंडिया, ONGC तो फोकस में रहेंगे, लेकिन HOEC क्योंकि तेल गैस एक्सप्लोरेशन से जुड़े नियमों में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो कल बैठक हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पूरे सेक्टर के लिए। 117 का टारगेट रहेगा, 110 का लगा लीजिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस। तेज हो सकते हैं तमाम एक्सप्लोरेशन कंपनियां, तेज होंगी या फिर ये जो ऑयल इंडिया, ONGC और HOEC जैसी जो कंपनियां, वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, देश में जो तेल और गैस का उत्पादन है उसे सरकार बढ़ाना चाहती है, उसको लेके कदम उठाने की बातचीत थी। और इसी के चलते ही कल जो नियम है, बदलाव की जो बातचीत है, वो कल कैबिनेट की बैठक में की गई है। देखिए, नए नियम क्या है? 2 दशक पुराना जो फॉर्मूला था ना, जो एक स्ट्रैटेजी थी सरकार की, जिसके तहत कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जाते थे, उसको वापस से सरकार ने अपना लिया है। सरकार ये कह रही है कि ऐसी कंपनियां जो सरकार को ज़्यादा राजस्व, ज़्यादा रेवेन्यू देगी, उन्हीं को ज़्यादा जो कोल ब्लॉक्स हैं वो आवंटित किए जाएंगे। इनफैक्ट 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, जो कि काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तरीका है। लेकिन हाँ, तेल गैस उत्पादन बढ़ाना और नए नियम जो आए हैं वो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव हैं ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज के लिए। चलिए, लेकिन एक और स्टॉक है, वो है BSC। और यहाँ पर खबर बहुत समय बाद पॉजिटिव है, और ये है कि 7 मई को है कंपनी की बोर्ड बैठक, और बायबैक पर एक बड़ा फैसला जो है वो BSC ले सकती है। बायबैक से जुड़ी कंपनी के साथ खबर जुड़ सकती है। हालांकि तारीख 7 मई बहुत अभी बाद में है, लेकिन बहुत ज़्यादा टूट चुका है स्टॉक। बायबैक की खबर जुड़ रही है स्टॉक के साथ, तो हो सकता है निचले स्तरों से आज खरीदारी हो जाए। 562 से 565 का लक्ष्य रहेगा। 542 आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉक। करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेवल्स बहुत लिक्विडेटिव है। अगर आप IPO के जो इशू प्राइस है उसके मुकाबले भी देखें, और वैसे भी
एक्सचेंज के लिहाज से भी देखा जाए तो काफ़ी लिक्विडेटिव है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया, ये दो स्टॉक्स हैं मेरे रडार पे, जिसमें आप नजर रख के चल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो तेल गैस एक्सप्लोरेशन है उससे जुड़े जो नियम है उनमें बदलाव को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश में कैसे उत्पादन बढ़ाया जाएगा और इंपोर्ट कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया है। और वही 2 दशक पुराना जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब जो ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को देगा उन्हीं को कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जाएंगे। और ओएनजीसी ऑयल इंडिया की जहाँ तक बात है रजत, तो इनके जो खुद के अभी जो कोल ब्लॉक्स जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहाँ पे जो निजी पार्टनर हैं, जो एक प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको इंडक्ट करने की भी मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव टिगर है। और ऑयल इंडिया के लिए तो खास तौर पर गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम की बात भी कल कैबिनेट ने करी है। ये अगर आप देखें तो ऑयल इंडिया जैसी कंपनी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया कल जो फैसले हो उसके दब पे आप खरीद सकते हैं। ओएनजीसी में आज के लिए टारगेट प्राइस है 145 रुपए का, 137 का स्टॉप लॉस रखें। 182 रुपए का लक्ष्य होगा ऑयल इंडिया के लिए इसी खबर के लिहाज से, और 175 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। डॉक्टर रेड्डीज अगला ट्रेड जहां पर तेजी बन सकती है, और अब जो हम इंतजार कर रहे थे वो खबर आ गई कि यूएस की कोर्ट ने एंडेवर की अर्जी को ठुकरा दिया। सुबेक्सॉन के जेनरिक के लॉन्च के खिलाफ ये अर्जी दी गई थी और यूएस कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर है। 25-20 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और 25-70 तक के टारगेट्स आज शुरुआती ट्रेड में देखने को मिल सकते हैं। बहुत वोलेटाइल हो चुका है ये स्टॉक, आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। डिक्सन टेक एक और कंपनी जो आज आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट ने जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी है वो आज कहीं ना कहीं इन शेयर्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगी। देखिए, इनफैक्ट ये पूरे इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए भी लागू होगी ये वाली पॉलिसी, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए लागू होगी, इंडस्ट्रियल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं उनके लिए लागू होगी, और खासतौर से जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर तो आपको नजर रखनी ही है। लेकिन डिक्सन टेक यहाँ पर आज 2240 का लक्ष्य रहेगा, 2188 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। लेकिन आप एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स पे भी नजर रखिए। जैसे रजत आप भी कह रहे थे कि एचओईसी आज रडार में रहेगा। मैंने दो स्टॉक्स को चुना है, एक तो डॉल्फिन ऑफशोर है, दूसरा ऑयल कंट्री ट्यूबुलर है। ये जो सरकार ने नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, इससे देश में अगर तेल गैस उत्पादन बढ़ता हुआ दिखेगा तो जाहिर सी बात है फिर जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनकी मांग में भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। तेल गैस कंपनी की ओर से अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होना है, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होना है, तो इनके लिए नए ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे। और खास तौर पे डॉल्फिन ऑफशोर तो इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि उनको बड़े पैमाने पे ओएनजीसी से ऑर्डर्स मिलते हुए दिखते हैं। तो डॉल्फिन ऑफशोर में ये जो नई नियमों को मंजूरी दी गई है उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। 43 रुपए का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें, 41 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर एक और छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, इस पर भी आप नजर रखिए। आज ऑयल एक्सप्लोरेशन कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। 14 रुपए 30 पैसे का लक्ष्य होगा आज के लिए, 13 रुपए 60 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इंडियन होटल्स मैनेजमेंट जुड़ेगी हमारे साथ आज और बताएगी विस्तार योजना क्या है कंपनी की। लेकिन ये जो नया सेगमेंट शुरू किया है अमर ट्रेल्स एंड स्टेज, जिसमें होम स्टे सेगमेंट में उतरी है कंपनी, साथ ही साथ नॉन कोर एसेट बेचने की भी योजना, और कंपनी खुद कह रही है यहाँ पर कि कंपनी मुनाफे में होगी 2022 तक। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर इंडियन होटल्स के साथ है। और आज तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स कमाल की, 160 का लक्ष्य जेपी मॉर्गन का, मोतीलाल ओसवाल 189 का टारगेट है। खरीदिए इसे इंडियन होटल्स को, कल से खरीदारी शुरू हुई है। अब 143 से 145 की रेंज आज के लिए, टारगेट के तौर पर 135 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। आज ध्यान रखिए बीपीएल के स्टॉक पे, ये मेरे और से आज ईपीएस शेयर है जिसमें आज जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख सकती है। जैसे रजत भी कह रहे हैं, कैबिनेट ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। देखिए 2025 तक का खाका तैयार किया गया सरकार की ओर से, जिसमें 400 अरब डॉलर का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसका लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। इसमें आप डिफेंस की बातचीत कर लीजिए, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की बातचीत करें, या तो फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट, इनको ज़्यादा बढ़ावा देने की बातचीत इस पॉलिसी में सरकार कर रही है। तो बीपीएल की जहाँ तक बात है, एक तो ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी ये कंपनी बनाती है। तो दोहरा फायदा इस कंपनी के लिए हो सकता है। वैसे भी छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, और आज जब चाल रहेगी तो काफ़ी मजबूत रह सकती है जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दी है। 27 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 25-40 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। एचओईसी के साथ शुरुआत की मैंने, 110 का स्टॉप लॉस, 117 का टारगेट। इसके अलावा बीएससी बायबैक के ऊपर अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन 7 मई को है बोर्ड बैठक। आप फोकस रखिए बीएससी पे, बहुत बीटन डाउन स्टॉक है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज 25-20 का स्टॉप लॉस लगाकर 25-70 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और खरीदारी करें आप डिक्सन टेक में। साथ ही साथ इंडियन होटल्स, यहां पर तेजी बन सकती है। इंडियन होटल्स का मैनेजमेंट होगा हमारे चैनल पे आज, लेकिन 145 का लक्ष्य, 143-145 का लक्ष्य, और साथ स्टॉप लॉस लगाइए 135 का। आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे नजर रखिए, खासतौर पे ओएनजीसी ऑयल इंडिया जो कि गैस और तेल उत्पादन में है, क्योंकि नए एक्सप्लोरेशन नियमों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ओएनजीसी ऑयल इंडिया की जहाँ तक बात है तो निजी पार्टनर एक कंपनी में लाने की बातचीत भी को भी हरी झंडी कैबिनेट ने दे दी है। ओएनजीसी में 145, ऑयल इंडिया में 182 तक की चाल आ सकती है। और आज जितने भी एक्सप्लोरेशन से जुड़े स्टॉक्स हैं, डॉल्फिन ऑफशोर, ऑयल कंट्री जैसे काउंटर्स, इन पे भी नजर रखिए, इनको भी फायदा होता हुआ दिखेगा। बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ भी लग सकते हैं। डॉल्फिन ऑफशोर में 43 रुपए, ऑयल कंट्री में 14 रुपए 30 पैसे का लक्ष्य होगा। और बीपीएल जो नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है
ये बहुत बड़ा फायदा इन कंपनियों के लिए हो सकता है। बीपीएल में 27 रुपए का लक्ष्य होगा, 25 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। सूची को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक खरीदारी के सौदे बताए गए हैं और अगला जो सौदा है वो है गुजरात बोरोसिल। इस पे खास ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन खबर यहाँ पर है कि कैबिनेट ने रूफटॉप सोलर जनरेशन फेज 2 को मंजूरी दे दी है। फेज 2 में 2022 तक 40,000 मेगावाट नई सोलर पावर क्षमता जुड़ेगी। ये कंपनी इसलिए क्योंकि फोटोवोल्टाइक सेल बनाती है कंपनी। अच्छी पकड़ बना सकता है ये बाजार में। आप 90 तक के लक्ष्य के लिए गुजरात बोरोसिल पर नजर रखें और 82 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स वैसे तो कल के सत्र में पिटाई हुई, लेकिन आज रिकवरी के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से मिल रहे हैं। आप इलाहाबाद बैंक पे ध्यान दें, क्योंकि 3 बैंक अब नाम आ रहा है इलाहाबाद बैंक का, देना बैंक का और सेंट्रल बैंक का, जो कि पीसीए की सूची से बाहर हो सकते हैं। इलाहाबाद बैंक कल नहीं टूटा था, हाई लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली। अब 41.20 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 43 तक के टारगेट स्टॉक पे रख सकते हैं आज के लिए। MIRC इलेक्ट्रॉनिक, जिसे आप मर्क के नाम से भी जानते हैं, इस स्टॉक पे नजर रखिए। इससे पहले मैंने आपको बीपीएल स्टॉक बताया था, जो नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है सरकार की ओर से। उसमें लक्ष्य काफी बड़े हैं, $400 अरब का मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य सरकार लेके चल रही है 2025 तक। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है इनके लिए। और वैसे भी 2025 तक 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन नए मोबाइल फोन्स बनाने का भी लक्ष्य सरकार लेके चल रही है। तो MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है, नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो आ रही है। आज वैसे भी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 22 रुपए का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें, 19 रुपए 70 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और इसके साथ साथ आंध्रा बैंक, इस पर जरूर आज नजर रख के चलें। दरअसल इसकी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में 30% हिस्सा बेचने की योजना है। माना जा रहा है कि इस स्टेक सेल से करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस बैंक के पास आती हुई दिखेगी। इंपॉर्टेंट इसलिए रजत क्योंकि 4000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और अगर ये 900 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आती है तो कुल मार्केट कैप करीब 1/4 इनके पास आता हुआ दिखेगा, केवल इसी स्टेक सेल के जरिए ही। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये फ्रक्टिफाई होता है तो बड़ी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिख सकती है। 23 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की ओर 24.25 तक के लेवल पे आज इसमें आ सकते हैं। चलिए, सभी सरकारी बैंक्स को बेचने से कुछ नहीं होगा। आज आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना जैसे बैंक्स के लिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही हैं। इसके अलावा तेजस नेटवर्क्स पे ध्यान दें, क्योंकि 19 फरवरी को कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर खरीदे हैं। वी बालाकृष्णन ने कंपनी के 53,000 शेयर खरीदे। कल दौड़ लगा रहा था ये स्टॉक, आज भी तेज हो सकता है। 125 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 136 तक के टारगेट तेजस नेटवर्क्स पे। और अपोलो टायर्स, देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी हायर लेवल्स पे, लेकिन शुरुआत ठीक थी कल के सत्र में अपोलो टायर्स की। और खबर यहाँ पर यह कि प्रमोटर ग्रुप पीटीएल एंटरप्राइजेज ने शेयर खरीदे हैं 15 फरवरी को। 60,000 शेयर खरीदे गए हैं अपोलो टायर्स के। 199 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा और 210 तक के टारगेट्स अपोलो टायर्स पे रख सकते हैं। आप PSU बैंकों पे बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको देख के देना बैंक बहुत ज्यादा पिटाई हो गई थी कल के सत्र में। और कल आरबीआई गवर्नर की बैठक है, न्यूज़ पर पॉजिटिव है कि 3 बैंक PCA से बाहर हो सकते हैं, तो देना बैंक भी उसमें से शामिल है, जिसमें देना, सेंट्रल और इलाहाबाद बैंक, ये 3 बैंक है जो कि बाहर आ सकते हैं। और साथ ही साथ बैंकों में पूंजी निवेश की योजना भी है सरकार की, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रक्टिफाई हो सकती है। देना बैंक बीटन डाउन स्टॉक है, 11 रुपये 40 पैसे का टारगेट लेके इंटरडे के लिए, केवल इसमें आप ट्रेडिंग के लिए उतरें, 10 रुपये 60 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और रियल एस्टेट, इसको ना भूलिए, GST काउंसिल की बैठक है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे जो GST की दर है उसे घटाने के ऊपर फोकस हो सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी अपनी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिशें वो सौंप चुके हैं, जिसमें उन्होंने GST घटाने की बातचीत करी है। और इस कंपनी को लेकर खबर दरअसल ये भी है कि लाइट बाइट ने कंपनी की जो हॉस्पिटैलिटी कारोबार के ब्रांड है उनको खरीदा है। लाइट बाइट वही है डाबर ग्रुप की कंपनी जो कि सबवे जैसी चेन चलाती है, तो वो फिनिक्स मिल्स के लिए हो सकता है कि आज पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम करे। 620 का लक्ष्य होगा, 590 के आसपास का स्टॉप हो सकता है। मिंडा इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर मे बैंक की एक रिपोर्ट है, उन्होंने अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। 350 का लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं मिंडा इंडस्ट्रीज पे, लेकिन 8 ब्रोकिंग हाउसेज पॉजिटिव है मिंडा इंडस्ट्रीज पे। औसत लक्ष्य 399 के आसपास का है। आप तेजी बनाते हैं तो आज के लिए 283 एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। 302 से 305 तक की रेंज मिंडा इंडस्ट्रीज पे टारगेट के तौर पर सेट कर सकते हैं। मेरी ओर से जो सुपर हिट शेयर आज के लिए वो है ITI का। देखिए काफी लंबे समय के बाद स्टॉक रडार पे आया, अच्छा खासा करेक्शन भी हाई लेवल्स पे हो चुका है, लेकिन अब जो नाम जुड़ रहा है इस कंपनी के साथ वो बहुत बड़ा और बहुत प्रेस्टीजियस है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम इस कंपनी के साथ अब जुड़ रहा है, जिनकी बातचीत इस कंपनी के साथ चल रही है। माना यह जा रहा है कि इनका जो बेंगलुरु सेंटर है वहाँ पे अजूर क्लाउड सर्विसेज सेंटर खोल सकता है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिर ITI के लिए प्रेस्टीजियस नाम जुड़ता है तो बड़ी तेजी कहीं ना कहीं आती हुई दिख सकती है। इसी ट्रिगर के आधार पर स्टॉक को आज चुना गया, इसलिए इसका सुपर हिट का दर्जा भी दिया गया है और टारगेट भी काफी अग्रेसिव दिए गए हैं 100 रुपए के आसपास के। 90 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ITI को आज के लिए प्लस करते हैं।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी हम ढूंढ रहे थे, स्टॉक्स ढूंढ रहे थे सुबह से, ITI मेरे को लगा कि ऊपर अपने शीट में शामिल करेंगे, तो ITI हो सकता है कि ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट आपने बोल दिया कि इसके साथ इसका नाम मैंने सुपर का दर्जा भले नीचे है लेकिन दर्जा काफी बड़ा है। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं आज कौन से स्टॉक्स बताए गए हैं आपको। HOEC के साथ शुरुआत की है मैंने, 110 का लगाई एक स्टॉप लॉस, 117 का टारगेट। BSE बायबैक की अनाउंसमेंट हो सकती है लेकिन 7 मई को बोर्ड बैठक है, तब तक इंतजार करना होगा। BSE 565 का लगाई एक टारगेट, 542 का स्टॉप लॉस। डॉक्टर रेड्डीज और डिक्सन टेक आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं आज। इंडियन होटल्स 143 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है, 135 के लगाई एक स्टॉप लॉस। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट है इसमें। गुजरात बोरोसिल कैबिनेट ने रूफटॉप सोलर जनरेशन फेज 2 को मंजूरी दी है, आज 90 का टारगेट है, 82 का स्टॉप लॉस। इलाहाबाद बैंक, तेजस नेटवर्क्स और पोलो टायर्स, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में हो सकता है कि एक्शन तेजी की साइड पर रहे, आपके पोर्टफोलियो में जोरदार कमाई करा सकते हैं। और मिंडा इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए, 302 से 305 का टारगेट है, 283 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। आज तेल गैस और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े शेयरों का दिन हो सकता है। तेल गैस में ऑयल इंडिया और ONGC नए जो एक्सप्लोरेशन के नियम है उसको कैबिनेट ने हरी झंडी दी है, इसका फायदा मिलेगा ONGC ऑयल इंडिया को। 145 का लक्ष्य ONGC के लिए, ऑयल इंडिया में 182 तक की चाल आ सकती है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनियां हैं उनके लिए भी नए ऑर्डर्स आते हुए दिख सकते हैं। डॉल्फिन ऑप्शन में 43, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर में 14 रुपये 30 पैसे का लक्ष्य लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में BPL, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए, 27 रुपये तक के टारगेट इस पे आ सकते हैं, 25 रुपये 40 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखें। और इसके साथ साथ MIRC इलेक्ट्रॉनिक, जिसे आप मर्क के नाम से जानते हैं, इसमें भी हो सकता है कि आज तेजी रही तो 22 रुपये तक के टारगेट्स आ सकते हैं। आंध्रा बैंक कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में, बड़ी रकम आती हुई दिखेगी, 24.5 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। देना बैंक कल हो सकता है कि PCA से बाहर आने की सूची में ये बैंक भी शामिल होता हुआ दिखे, 11 रुपये 40 पैसे का लक्ष्य होगा कि वो ट्रेडिंग के लिहाज से उतरे। और फिनिक्स मिल, GST काउंसिल का भी ट्रिगर है, कुछ उनका हॉस्पिटैलिटी कारोबार के ब्रांड भी बिके हैं, 620 का लक्ष्य होगा आज के लिए। और ITI माइक्रोसॉफ्ट के साथ नाम जुड़ रहा है, वो कुछ अपने सेंटर खोल सकते हैं इनके बेंगलुरु सेंटर में, 100 रुपये का लक्ष्य होगा आज के लिए, 90 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप कर सकते हैं। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अनिल जी की स्ट्रैटेजी और ये जानना अहम हो जाता है कि 8 दिन के करेक्शन के बाद के बाजार पे कुछ रिवर्सल देखने को खुलेंगे टिकेंगे। एशियन मार्केट तो आज भी पॉजिटिव है।